पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आपकी मुलाकात करवाएंगे राम नारायण यादव जी से। आज तक आप इनसे मिलते आए हैं संविधान के जानकार के रूप में, क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में हरियाणा विधानसभा से सेवानिवृत्त हुए, पंजाब विधानसभा के एडवाइजर हैं। लेकिन अब इनकी एक नई पहचान हो गई है, इनको नई पहचान मिली है, वो जो है जेजेपी नेता की। इन्हीं से पूछेंगे। राम नारायण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपने एक नई पारी की शुरुआत की है सेवानिवृत्ति के बाद। अभी तक तो संविधान के जानकार के रूप में आप जाने जाते थे, लेकिन राजनीतिक रूप में एक पारी की शुरुआत की है। राजनीति में जेजेपी से आपने शुरुआत की है, क्या कारण रहा? देखिए धरनी जी, पहली बात तो ये कि मेरी कोई नई पारी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स को किसी और ढंग से देखता हूँ, और मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं कि मैं चौधरी देवीलाल जी जननायक का नाम लेके या गांधी जी का किसी का नाम लेके कोई बात कहूँ। लेकिन मैंने इन लोगों को पढ़ा है, देखा है, समझा है। इस वजह से मुझे कुछ बात आपके जवाब में कहनी है कि राजनीति मैंने यहाँ इस वजह से कह सकते हैं ज्वाइन की है कि राजनीति को गांधी जी ने कहा था कि राजनीति सेवा, जनता की सेवा करने की है, लिए है, जनता का मास्टर बनने के लिए नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जो बात आपने कही है कि पॉलिटिशियन के बारे में दोबारा कि वहाँ से यहाँ आ गए, तो मैं अभी भी यहाँ पर जो पार्टी की सोच है और जो पार्टी जिस सोच से चल रही है, मैं उसी में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा, मदद करने की, इस सहायता करने की, अपना काम करने की एज ए कार्यकर्ता, मैं लीडर के तौर पर नहीं, कि विधानसभा का और इलेक्शन का जो पर्पज़ है वो कैसे सॉल्व होता है। और शासन तंत्र की तीनों शाखाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों ही जिम्मेवार हैं जनता के काम को करने के लिए और सुशासन करने के लिए। अरे इन दोनों में भी दो, जो कार्यपालिका और विधायिका है, ये दो विशेष कर हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो 1949 में ये कही थी कि जहाँ विधान मंडल है और विधानसभा हैं, विधान परिषद हैं, वहाँ पर सुशासन ना हो, ऐसा कोई काम नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये दो शाखा ऐसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व, जिनका संचालन और जिनका कंट्रोल जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में है। आप जानते हैं कि कार्यपालिका का नियंत्रण मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, विधायिका का नियंत्रण स्पीकर साहब के हाथ में है, और इन सब को चलाने वाले 90 हैं, वही एग्जीक्यूटिव में हैं और वही विधानमंडल की समितियों में हैं। तो इस बात पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये ही वो संस्था हैं जो सुशासन लाने में, जनता की सेवा करने में, जनता को और राष्ट्र को समृद्ध बनाने में सफल हो सकती हैं। और मैं इन्हीं लाइनों पर चलते हुए अपने दल को, जो जननायक चौधरी देवीलाल जी के कदमों पर और उनकी आशाओं पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं और चल रहे हैं, उसी में मैं अपना एक कार्यकर्ता के तौर पर योगदान दूंगा। यादव जी, अगर चर्चा की जाए तो, क्योंकि राजनीति में आपकी सक्रियता अतीत में, क्योंकि आपने काफ़ी समय विधान सभा में गुजारा है, चाहे वो हरियाणा की हो या पंजाब के साथ एफिलिएशन रही हो, लेकिन अब एक नए रूप में आपको क्या चुनौतियां नज़र आती हैं एक राजनीति में आने के बाद, कार्यकर्ता के रूप में, और जेजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आपकी भूमिका निसंदेह रहेगी? देखिए, मैं इसमें ये बात बताता हूँ आपको कि मैं ब्यूरोक्रेट तो नहीं हूँ। ब्यूरोक्रेट तो असली कहते हैं IAS IPS को, लेकिन जो नौकरी में होता है वो ब्यूरोक्रेट होता है। ब्यूरोक्रेट कभी राजनीति में सफल नहीं होता। वो एक बार जीत के आ सकता है, लेकिन 2-3 दफ़े वो आउट हो जाता है, बहुत कम होते हैं। तो मैं सबसे पहले जो चुनौती मेरे सामने यही है कि हम डिसिप्लिन्ड आदमी की किसी काम को सही करने पर ज़्यादा जोर देते हैं, कानून के हिसाब से ही किसी बात को सजेस्ट करने पर ज़्यादा जोर देते हैं और उसी पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि अब राजनीति में कोई काम करने पड़ते हैं तो रास्ता निकालना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सही रास्ता निकालना। क्योंकि कानून में हर रास्ते होते हैं, इस साइड में भी होता है, उस साइड में भी होता है। सबसे बड़ी बात तो कानून में इस तरह रास्ते निकालने के और अपना काम दायित्व निभाने का जो नेतृत्व देगा वो चुनौती होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो मैं अपनी समझता हूँ वो फिजिकल है, कि जैसे भी अब हम लोगों की आदत होती है कि हम टाइम बे टाइम नहीं उठ सकते, नहीं आ सकते, नहीं जा सकते।
तो मुझे जो सबसे ज़्यादा समस्या दिखाई दे रही है वो ये समय की है कि अब तो मैं समय पर आता हूँ जाता हूँ, लेकिन बेसमय जो कॉल हो जाती है कभी, वो अपने लिए इनकन्वीनियंस होती है। और कानून से अगर कोई खिलाफ कोई बात या कोई बात होती है तो उस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। पुस्तकें लिखना और संविधान से संबंधित चीज़ें, बुक्स आपकी आई भी हैं, वो लिखना आपका एक शौक है, आपका क्या वो पैशन खत्म नहीं होगा? आप उसके लिए टाइम निकाल पाएंगे? नहीं, मेरी तो आप सबसे पहले प्राथमिकता जेजेपी ही होगी। अब मैंने दूसरे काम के लिए बाद में होगा, और दूसरे काम को मैं वहाँ तक करूँगा जहाँ तक जेजेपी से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो पहली प्राथमिकता तो यहाँ की होगी, और इसमें भी मेरा जो दायरा होगा विशेषकर वो लेजिस्लेटिव एंड इलेक्शंस वर्क होगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो उसी में आता ही आता है उसके, तो मैं इसी दायरे पर रहते हुए इस पार्टी की सेवा करूँगा, या और ऑफिस का जो लीगल प्रोसीजर है, लीगल काम है, उन सब में मैं काम करने की कोशिश करूँगा। और बाहर के काम मैं तब करूँगा जब कोई कन्फ्लिक्ट जेजेपी के कार्य से नहीं होगा। अगर इसके अलावा चर्चा की जाए, क्योंकि संविधान की बात करते हैं हम, नियमों की बात करते हैं, उन पर आपकी एक अच्छी पकड़ है, निस्संदेह जेजेपी को तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, जेजेपी को क्या कि मैं तो सभी को, अभी तक आपके पता है कि सभी को कहता हूं कि जैसे अभी विधानसभा की बात बताई थी कि अगर विधानसभा के 90 आदमी काम करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, सुशासन ना हो। क्योंकि जो आप ये बताइए कि जो काम ये हाउस में उठाते हैं उनको पता होती है, ये वेट करते हैं कि हाउस आए और सेशन आए और तब हम वहाँ पर उठाएं और सरकार को हम घेरें। घेरना क्या बात होती है? सरकार तो चाहती है कि हमारी कमियाँ बताएं, वो समय पर कमी बताएं। कमी आज किसी काम में आ रही है, वो किसी माननीय सदस्य को पता है, तो वो क्यों नहीं बताते? तुरंत बताएं। सरकार ऐसा नहीं है कि वो अपनी बुराई सुनना नहीं चाहती, लेकिन उसको घेरने के तौर पर अगर बुराई बताई जाती है तो वो फिर उसी तरह इरिटेट सरकार हो जाती है। परंतु हर सरकार चाहती है कि वो अच्छा काम करे और अपोजिशन उसकी कमियों को उजागर करे, समय पर बता दे कि गलती होने से पहले बता दे। ये मैं आपको बात यहाँ पर बताता हूँ अपनी क्वालिटी। मुझे एक आदमी ने अनाड़ी कह दिया था, बहुत अच्छे आदमी ने, मैंने चौटाला साहब के सामने एक बात बताई थी। उसने मुझे अनाड़ी इसी वजह से कहा था कि मैंने उस बात को प्रीमेच्योर बता दी थी उनको, तो उनने कही थी कि तैन तो नाराज़ करती है, लेकिन मुझे पता थी उनकी क्वालिटी की। वो चले गए, चुप, वो खुश हुए। तब मैंने उस आदमी को जो घर मैंने अनाड़ी का अर्थ जाकर देखा था, वो सही था। उसका तो मतलब था कि सही बात सही आदमी से सही समय पर कह दी जाए, वो अनाड़ी नहीं होता। लेकिन मेरी बात दूसरी थी, सही बात सही समय पर कह दी जाए, सही बात सही आदमी के सामने कह दी जाए, समय चाहे कोई भी हो, समय देखेगा मेरा नेता कि वो गलत है या सही है। लेकिन मैं आज अगर अपने नेता की या मैं अपनी सरकार की गलती देख रहा हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं आज ही बताऊँ, और जिससे कि सरकार आज ही रोक ले, ठीक कर ले और अपना माइंड अप्लाई कर ले। तो इस चीज़ में बहुत फ़र्क है कि एक आदमी चाहता कि गलती करने दो फिर घेरेंगे, एक ऐसा होता मेरे जैसा कि हम गलती अगर दिख रही है तो तभी बता दें, गलती को रुकवा दें। आपको लगता है कि राजनीति में अनाड़ी किस्म के आदमी फिट रहते हैं? नहीं, होते हैं, होते हैं। ये देश क्यों चल रहा है? देश इसी वजह से चल रहा है कि अनाड़ी चलते हैं। अनाड़ी तो मेरे जैसा है, मैंने इसको मैं फख्र किसके साथ कहता हूँ कि जो स्पष्ट बात कह देता, सही आदमी से सही। मेरे नेता आज तक, मैं क्यों मैं देखो सारे नेताओं को मैं आदर करता हूँ, लेकिन इस परिवार का तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैंने 88 में ये वास्ता पढ़ा था जननायक जी से, डॉक्टर के.वी. सिंह मुझे लेके गए थे, 1 सेकंड में 1 मिनट में बात मान गए थे। वो तो थोड़ी बात उनके बात वास्ता पड़ा। चौटाला साहब से तो कमाल की बात थी। और अब मैं ऐसी स्पष्ट बात कहता हूँ, सबके सामने कहता हूँ, वो मेरे नेता की बात है, नाराज हो या खुश हो, लेकिन जो सही बात होगी, जो गलती दिखाई देगी, जो मैं अपनी सही समझूंगा, वो मैं कहीं बिगड़ रुकता नहीं, कह देता हूँ। वो मेरे नेता की बात है, वो माने ना माने, गुस्सा हो या खुश हो, राजा की बात होती हो। यादव साहब, राजनीतिक क्षेत्र में आपकी कर्मभूमि कौन सी रहेगी? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में मैंने पहले बताई कि लीडर तो मैं हूँ नहीं, ना लीडरशिप मेरे अंदर है, ना मैं लीडर बन के काम कर सकता। लेकिन पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, सुशिक्षित वर्ग को तो हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं से चुनाव लड़वाना चाहता है। नहीं, चुनाव लड़ना तो मैं दूर दूर तक नहीं सोचता, क्योंकि मैं राजनीति में आ गया हूँ, राजनीति के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं राजनीति को
रहना नहीं चाहता। दूसरा शब्द मैंने अपना रोक लिया। राजनीति में मैं इस पर्पज से नहीं आना सकता कि मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ना फिर वो जनता की सेवा हो जाती है। जनता की सेवा करना एक मेरे जैसे आदमी की बात नहीं है। जनता सेवा का काम राजनीतिक का काम है। और राजनीतिक अगर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और फाउंडिंग फादर्स कह गए हैं कि राजनेता का काम है कि अपने हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित और देश हित के इस काम से करें और जनता की सेवा करें, वो राजनीति है। जैसा गांधी जी ने मैं कहा था, तो वो काम इतनी मेहनत करनी और ऐसा काम करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। अगर आपके नेता आप पर भरोसा कर आपको कहीं से चुनाव लड़वाना चाहें तो वो तो बात जो है ना, ये कल की बात क्या हो सकती है, कुछ नहीं, लेकिन मैं अब जीरो मान के चल रहा हूँ इस बात को। मैं इस बात पे भी नहीं चल रहा और मैं किसी पद पे भी नहीं चल रहा, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर सुभाष कश्यप के कांटेक्ट में मैं बिल्कुल 100% रहता हूँ। और जो डॉक्टर सुभाष कश्यप भी इसी वजह से मार खा गए लाइफ में। मार खा गए, मैंने वैसे वर्ड कह दिया, यानी कि फेल हो गए लाइफ में। नहीं तो उनका 2015 में गवर्नर का नाम मेरी जानकारी के अनुसार चल गया था, लेकिन उनका गवर्नर का नाम शायद इसी वजह से कटा कि वो स्पष्टवादी थे और कहीं ना कहीं नेताओं के दिमाग में ये बात आ गई कि ये कहीं सही बात सही समय पर ना कह दें और कोई नुकसान ना हो जाए। आप जिस एरिया से संबंधित है मुझे तो पता है, लेकिन ऑन कैमरा अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, वहाँ के लोग जब आप राजनीति में हैं तो उम्मीद से आपके पास आए जाएंगे कि हमारा ये काम कराओ, ये जनहित का काम है, पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। वो देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि जब मैं विधानसभा में था ना, तो उस टाइम इतने काम किए थे कि 91 तक हमारे काम के लिए नो शब्द नहीं था। नो हमारी डिक्शनरी से कटा हुआ था। जिसको हम काम कहते थे वो होता था, जिसको जो हमको कहता था वो काम होता था। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि उस टाइम ना कोई काम कराने वाला देने वाला था और ना कोई काम करने वाला पैसा लेने वाला था। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। यस, मैं इसी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। तो ये एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये होगी, उस टाइम मैं कैपेसिटी में था, मेरे पास ताकत थी, पावर थी और मेरे काम कराने की। लेकिन आज मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ, ना ही वो आज राजनीति में और प्रशासन में वो काम रह गए हैं कि कोई काम किसी के कहने से हो जाए। वही बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले आप समझते क्या है, ये क्यों टेलीफोन किए जाते हैं, मैं आपको यहाँ स्पष्ट किए देता हूँ। अगर कोई नेता, अगर कर्मचारी, कोई वर्कर काम आते हैं कि हमारे काम कराइए नेताओं से, तो नेता ये क्यों कहते हैं कि काम करिए इनका? नेता ये क्यों नहीं कहते कि उस अफसर से भाई तुमने काम क्यों नहीं किया? एक अफसर का काम करने का फर्ज है उस जनता के आदमी का। अगर वो काम नहीं करता या गलत करता है तो नेताओं को, मिनिस्टरों को, मुख्यमंत्री जी को ये पूछना चाहिए कि काम तुमने क्यों नहीं किया, गलत क्यों किया। ये नहीं कहना चाहिए कि करो। वहीं करप्शन स्टार्ट होती है, जहाँ ये बात स्टार्ट होती है करो का सवाल ही नहीं। करो का तो फर्ज है उनका, चाहे डीसी है, चाहे तहसीलदार है, चाहे कमिश्नर है, उनका काम है ये काम करने का। तो इस वजह से ये पॉलिटिक्स में ये काम कराने का काम ना मेरी कैपेसिटी है, ना मैं करवा सकता। और मेरे पास कोई आएगा भी तो उससे मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूँ, अब भी हाथ जोड़ लूँगा। मेरा स्पष्ट है कि मैं काम कराने में बिल्कुल फेल हूँ। धन्यवाद। तो ये है राम नारायण यादव, बेबाक हैं, स्पष्ट हैं और जो कुछ कहना है किसी बात से कोई गुरेज नहीं है। कर्म प्रधान इनका जीवन रहा है और कर्म प्रधान रहेगा, ये इनका कहना है। राजनीति में भले ही जेजेपी में आ गए हों, लेकिन राजनीति के अलावा अगर चर्चा की जाए तो ये जो इनका संविधान के जानकार होने का एक इन पर मोहर लगी हुई है, उसको यथावत रखेंगे। और अगर कोई इनसे सलाह मांगता है, कोई चीज़ जानकारी लेना चाहता है, तो वो उसमें कहीं अछूते नहीं रहेंगे। लेकिन साथ के साथ जेजेपी पार्टी के आला कमान जो है, उनके हर निर्णय को कैसे कार्यान्वित करना है, किस तरह से प्रैक्टिकली लाना है, इन सब चीज़ों पर इनकी विशेष पकड़ है और रहेगी आगे, और अपनी सलाह समय समय पर देते रहेंगे, जो इन्होंने खुद ऑन कैमरा कहा है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।